करो देश के राज छतारे, हम तुम थे कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपट दिली के दल सहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतहि तुमको हम रखें, तो सब सुयस हमारे बाजें। यह वह शब्द हैं जिन शब्दों ने महाराजा छत्रसाल की जिंदगी को एक नया मकसद और राष्ट्रवादी बना दिया, जिन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की। और उन वीर पुरुष का इतिहास कुछ ऐसे लिखा गया कि छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए। जित जित घोड़ा मुख करे, उत उत फत्ते होए। छत्रसाल महाराज भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। छत्रसाल बुंदेला का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। महाराजा छत्रसाल बुंदेला अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। छत्रसाल के पिता चंपत राय बहुत ही वीर और बहादुर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और लगातार युद्धों में व्यस्त रहते थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में रानी लाल कुंवरी के साथ ही रहती थीं, अपने पति को उत्साहित करती रहती थी। छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी को पहाड़ी नामक गांव में हुआ था। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जीवन पर असर डालते रहे और माता लाल कुंवरी की धर्म व संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रहीं। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब मुगल सेना से घिरे गए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुंवरी के साथ अपनी ही कटार से प्राण त्याग दिए थे, किंतु मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। वनभूमि की गोद में जन्मे बनदेवों की छाया में पले वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह धंधेरे के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देव कुंवरी के साथ विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छिनी पाई हो। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास ना कोई सैन्य बल है और ना कोई धन बल हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की आप क्या कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके पास था शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस और वीर भोग्य वसुंधरा की गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जय सिंह, जो औरंगजेब का कमांडर था, के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य परीक्षण लेना आरंभ कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य करते थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का अवसर मिला। सन 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल बुंदेला ने दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल बुंदेला ने जी जान लगा दिया। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते। इतने पर भी जब विजय श्री का सेहरा उनके सिर पर ना बांध मुगल भाई भतीजावाद में बट गया, तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की छेना छोड़ दी। इनको पता था कि इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्य, गुणों और परिस्थिति का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना का मंत्रणा दिया और कहा, करो देश के राज छतारे, हम तुम थे कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपट दिली के दल सहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतहि तुमको हम राखें, तो सब सोयस हमारे भासें। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तात्कालिक बुंदेलखंड भूमि की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी।
अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ था नहीं। द्वितीय नरेश शुभंकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर न करने की सलाह भी दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय जनमुखी होकर अपना कार्य आरंभ किया। कहते हैं कि उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर सन 1671 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदुलह के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदार के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाता रहा। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्वक घेराबंदी में सिद्धहस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके हैं, इसलिए महाराजा छत्रसाल सब जानते थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमसाला, गढ़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मंडियादो, रहती, रानगिरी, शाहगढ़, वासाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। छत्रसाल बुंदेला के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त था। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। बसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराज की मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने कलिंजर का किला भी जीता। मानधाता का किलेदार घोषित किया गया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहवर खां, अनवर खां, सहरुद्दीन, हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। बहलोल खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दलेह खां, सैयद अफगन जैसे सिपाही सलार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता के संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में एकत्र किए गए। पन्ना में प्राणनाथ का समाधि स्थल आज भी स्थित है, जो अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्न गर्भा होने का वरदान दिया था। जहाँ तक छत्रसाल बुंदेला के घोड़ों की टापों के पदचाप बनी, वह धरा धन्य धान्य हो गई, रत्न संपन्न हो गई। छत्रसाल बुंदेला के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में यह पंक्ति गौरव के साथ दोहराई जाती है। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। छत्रसाल बुंदेला अपने समय के महान सूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल बुंदेला को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया, जिसकी इच्छा कौंच, सेवड़ी, सोपरी, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा और बोला, जो गति मई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा। छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस हारकर वापस लौट गया। छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। मस्तानी नामक अपने ग्रंथ में इतिहासकार डी.जी. गोडसे ने कहा है कि छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी और संरक्षक थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे, जिन्होंने छत्रसाल दशक लिखा। इनके अलावा लाल कवि, वची हंसराज आदि भी थे। इसलिए उस महान वीर के बारे में कहा गया है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए।
छत्रसाल की प्रशंसा करते हुए कवि भूषण दुविधा में पड़ गए और लिखा कि और राव राजा एक मन में लाऊं, अब शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को। यह थी बुंदेलखंड के गौरव छत्रसाल बुंदेला का संघर्षपूर्ण जीवन, जिसकी हमने थोड़ी सी झलक देखी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।